ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। एसजी तुषार मेहता ने साफ किया कि सीबीएसई की 10वीं क्लास के लिए परीक्षा पूरी तरह से रद्द रहेगी, जबकि 12वीं के छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा कि या तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स के लिए राजी हों या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें। तो ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह साफ किया है कि सीबीएसई की 10वीं की कक्षा के लिए परीक्षा पूरी तरह से रद्द रहेगी और 12वीं में यह ऑप्शन दिया गया, 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो उनकी इंटरनल असेसमेंट जो हुआ है इसके आधार पर मार्क्स के लिए वो राजी हो जाएं या फिर जब तक माहौल उपयुक्त होगा तभी फिर वो परीक्षा दें। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई से 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करें। कोर्ट ने राज्य बोर्ड से परीक्षा की स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा है। परिणाम की तारीख भी स्पष्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा है। सीबीएसई कल सुबह ताजा मसौदा, अधिसूचना और हलफनामा अदालत में दाखिल करेगी। इस मामले में कल अब सुनवाई होगी। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर। सुशील जी देखिए, साफ तौर से कुछ परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी जो 1 से और 15 जुलाई तक सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं की जो बची है परीक्षा उसको कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड संक्रमण से जो खतरा फैला हुआ है उसको लेकर, बच्चों की सुरक्षा के भविष्य को लेकर कुछ परिजन पहुंचे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से डिटेल हलफनामा मांगा था और एक मीटिंग करने के लिए कहा था कि सीबीएसई की परीक्षा को लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। हालांकि आज सीबीएसई ने, जैसा आप बता भी रहे थे, कि अपनी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है और ये कहा है कि जिस तरह कोविड का संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे में जब तक माहौल ठीक नहीं होगा तब तक परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया है कि जो सेल्फ असेसमेंट है उसको लेकर आप लोग एक अधिसूचना जारी करें और तमाम राज्यों के साथ सीबीएसई आपस में बैठकर बातचीत करेगी और ये तय करेंगी कि क्या तमाम छात्रों के जो सेल्फ असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर उन छात्रों को पास किया जाए या फिर वो तमाम छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। इसको लेकर कल एक अधिसूचना जारी किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक डिटेल आदेश जारी करेगा। इसी बीच आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हालांकि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराने को लेकर कोई अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन 10वीं की परीक्षा पहले की तरह ही रद्द रहेंगी। तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ी राहत होगी, लेकिन अब छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या छात्र अपने असेसमेंट मार्क्स के आधार पर अपने परीक्षा के मार्क्स। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक और, जिसका जिक्र कुछ देर पहले जेपी नड्डा भी रैली में कर रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन पर एक बड़ा आरोप लगाया। चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगाया है। दस्तावेज जारी करके बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर ट्वीट किया है। चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए डोनेशन लेने का यह आरोप लगाया गया है और इसी का जिक्र कुछ देर पहले जेपी नड्डा भी अपनी रैली में कर रहे थे। वर्चुअल रैली जो चल रही है, अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के FC6 रिटर्न से ये पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला और दोनों के बीच हुआ समझौता तो और भी ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन ने पूरी यात्रा प्रायोजित की थी। इसके साथ ही चीनी दूतावास ही नहीं बल्कि चीन की सरकार भी राजीव गांधी फाउंडेशन की डोनर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। DRMMS राहुल गांधी पीसी और प्रियंका वाड्रा भी बोर्ड में मौजूद हैं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स ईयर 2005-6 और यहां पर
Embassy of the People's Republic of China. Among the donors list of Rajiv Gandhi Foundation, it is their own document which clearly shows that among the list of donors, the Embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? इसमें भारत के कई उद्योगपतियों का नाम है, कई कंपनी का नाम है, कई पीएसयू का नाम है, लेकिन डोनर्स में मैं देख रहा हूं कि हिमालयन ट्रस्ट है, आईटीसी है, यूरोपियन कमीशन भी है। तो आपको उसे संतोष नहीं हुआ कि आप एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से आपने लिया? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।